हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग लेकर आए हैं एंटी हाइपरटेंसिव की सीरीज़ का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है एआरबीज़। एआरबीज़ क्या होते हैं? एआरबीज़ होते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर के ब्लॉकर्स। तो क्या होते हैं, क्या समझ आता है हमें इससे कि एंजियोटेंसिन सेकंड का जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिवली वर्क करने वाले ब्लॉकर्स, उनको हम कहते हैं एआरबीज। ओके, तो ये होते क्या क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, दे आर लोजार्टन, कैंडेसार्टन and valsartan. These are the drugs, okay, basically. तो इसका काम क्या होता है, ये काम करते कैसे हैं और कैसे बॉडी पे इफेक्ट होता है, कैसे क्या क्या ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं और किन किन केसेस में हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। अब देखते हैं, जैसे हम लोगों ने एस इनहिबिटर्स पढ़े थे तो उनमें हम लोगों ने पढ़ा था मैडम किडनी जो है, मैडम किडनी प्रोड्यूसेस रेनिन, या और रेनिन जो है वो वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, है ना। एंजियोटेंसिनोजन पे वर्क करके उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है ना। और उसके बाद फिर हमारे एस काम करते हैं, मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वर्क करते हैं, जिससे कि ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स बढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, बट इस केस में क्या है, हमें डायरेक्ट बात करनी है ब्लड वेसल्स की। ठीक, तो ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर आके एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो बाइंड कर गया। एंजियोटेंसिन सेकंड बाइंड करने के बाद ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद पेरिफेरल वेजो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और पेरिफेरल वेजो रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो हमारी है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये हमारी बात हुई जनरल कंडीशन की। बट अगर कहानी में ट्विस्ट आए, ओके, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है किसी पेशेंट का, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लेकर आते हैं अपने एआरबीज। ठीक है, एआरबीज हमने बताया कि एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स के जो हैं वो ब्लॉकर हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर रिसेप्टर थे तो रिसेप्टर यहाँ पर भी होंगे इसके। ओके, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है अपना एआरबी। अब क्या हुआ, एआरबी ने यहाँ पर वर्क किया, ठीक है, एआरबी यहाँ पर आ गया, कॉम्पिटिटिवली इसने वर्क किया। ठीक, तो ये वाली कंडीशन नहीं आ पाई। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो बाइंड नहीं हो पाया रिसेप्टर से, उसकी जगह पर आकर एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, जो हमने कैंडेसार्टन, वेलसार्टन, ठीक है, जो मेडिसिन दी, जो ड्रग्स हमने दी, वो आकर बाइंड हो गई। तो क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, पेरिफेरल वेजो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा स्टेप था कि ऐसे ऐसे ये सारी जो ड्रग्स हैं वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, क्या समझ आया कि जब हमारी नॉर्मल कंडीशन में रेनिन प्रोड्यूस होता था, रेनिन प्रोड्यूस होने के बाद एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता था, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में, और सेकंड से फिर वेजो रेजिस्टेंस होता था और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता था। बट अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है हाइपर
टेंशन से, तो उस कंडीशन में हम लोग ARBs दे रहे हैं। ठीक है, ARBs क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिवली बाइंड करेंगे। ठीक है, ARBs क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिवली बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स से और उसके बाद ब्लड प्रेशर्स को डिक्रीज कर देंगे। अब हमें देखना है कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस ड्रग के। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारे पास ACE इनहिबिटर्स भी तो थे ना, तो हम इस मेडिसिन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये मेडिसिन कफ प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, पेशेंट विल नॉट सफ़र विद कफिंग, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये ड्रग बेटर है एज कंपैरिजन टू ACE इनहिबिटर्स, तो इस वजह से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ये हमने बात कर ली कि ये कफ प्रोड्यूस नहीं करती है, बट ये प्रोड्यूस करती क्या क्या है। ये जो ड्रग है वो हाइपोटेंशन प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, ये शो कर सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग और टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट हमने बताए थे कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो जो फीटस है उसका उस पर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, उस पर जो इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, स्टिल बर्थ हो गया या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर बेबी में आ रही हैं तो वो होता है टेरेटोजेनिक इफेक्ट। इसलिए हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव्स देना प्रेफर नहीं करते हैं इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। और क्या क्या शो कर सकता है, हाइपरकैलीमिया भी शो कर सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है यूजेस ऑफ ARBs। अब यूजेस क्या हो सकते हैं, फर्स्ट यूज़ जैसा कि हम लोग जिस डिजीज़ में पढ़ रहे हैं वही होगा। हाइपरटेंशन की केस में हम लोग यूज़ करते हैं ARBs को, कंजेस्टेड कार्डियक फेलियर के केस में हम लोग यूज़ करते हैं, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केस में। है कि कोई पेशेंट है जिसको ACE इनहिबिटर्स चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर पेशेंट कफ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा शो कर रहा है तो उस केस में हम लोग दे सकते हैं ARBs। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग थोड़े से नाराज़ होंगे कि वीडियो नहीं आई जल्दी जल्दी, वो थोड़ी सी हेल्थ कंडीशंस की वजह से नहीं हुआ। सो अब वीडियोस प्रॉपरली आएंगी, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।